दोस्तों साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कानपुर में एक आईआईटी से पीएचडी कर रही पश्चिम बंगाल की छात्रा वो भी लव जिहाद का शिकार हो गई और एक मुस्लिम अधिकारी ने उस हिंदू लड़की का एसीपी मुस्लिम मोहसिन खान से परिचय कराया और मोहसिन खान ने जब तक उससे ताल्लुकात नहीं जोड़ लिए तब तक आए दिन उसकी प्रशंसा करते रहते, रात रात भर फ़ोन करते रहते, उसकी सुंदरता का बखान करते रहते। यहाँ तक कहते आपके माध्यम से जो है मैं भी ये ट्रेनिंग कर लूँगा, मैं भी ये कर लूँगा, और आप न मिली होती तो मैं क्या होता। और उस लड़की ने भी जो दूसरी लड़कियों की तरफ किया एसीपी के सामने, उन्होंने भी टांगे उठाना चालू कर दिया। ये गलत बात हम बोल रहे हैं, लेकिन और इसको हम क्या कहें। आप जानती थी कि ये मुसलमान है और मुसलमान जो है चाहे वो एसीपी हो, चाहे आईएएस हो, मंत्री हो, संतरी हो, इनकी विचारधारा लमसम एक ही तरह की होती है। ये इस्लाम के लिए जीते हैं, इस्लाम ही पहनते हैं, इस्लाम ही खाते हैं। हर काम इनका इस्लामीकरण का होता है। इसीलिए आपको बताएं, इस छात्रा को एक मुस्लिम अधिकारी था, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो पुलिस में था या और किसी में था, उस मुस्लिम अधिकारी ने इस लड़की का परिचय जो पीएचडी लड़की कर रही थी मोहसिन खान करा दिया कि तुम्हारी इसमें ये लड़की सीनियर है और तुम्हारी इसमें जो है ये मदद करेगी। और मदद करने का मतलब अब आप समझ ही लो क्यों मदद उसने करवाई। तो हमारे हिसाब से सीमा संबंध अगर हमारे ये वीडियो देख पाते हैं तो मैं चाहूँगा कि शुरुआती दौर से इस मैटर को पकड़ें और देखें कि उस मुस्लिम जो है अधिकारी ने क्यों इसका परिचय कराया था और उसको भी कोर्ट में घसीटें। क्योंकि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई की तरह ही नजर आएंगे। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ऐसा लग रहा था कि ये आईआईटी से कर रही पीएचडी छात्रा जो है इस एसीपी मोहसिन खान के सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन ये भी बड़ी जीवट वाली लड़की थी, इसने परवाह नहीं किया कि मेरी समाज में क्या खिल्ली उड़ रही है, और इसने भी सबक सिखाने की ठान रखी थी। लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है, इसने ज़िंदगी का जो ये निर्णय लिया है सीमा समृद्धि को अपना अधिवक्ता बना करके। अब हमको भी उम्मीद पड़ रही है कि एसीपी जो भी ये पुलिस वाले चाले चल रहे थे, जो अपनी पत्नी के माध्यम से रिपोर्ट लिखा करके दो तरफा रिपोर्टें हो गई, उस पर दबाव बना रहे थे सुलह कर लें, सुलह कर लें, सुलह कर लें, सुलह कर लें। शायद अब इस में कोई नई तब्दीली आएगी, नई कोई कोण आएगा, नए कोण पर कोई रास्ता मिलेगा। तो आइए हम मेन घटना की ओर चलते हैं। आईआईटी छात्रा का केस लड़ेगी निर्भया की वकील। जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था सीमा समृद्धि ने, वही आज इस केस की वकील है। लंबे समय तक आईआईटी की छात्रा एसीपी मोहसिन खान के पद के आगे गिरती पड़ती नजर आई। ऐसा लगता था कि आईआईटी छात्रा को न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। छात्रा ने सीमा संबद्ध अधिवक्ता को अपना वकील नियुक्त किया है, जो जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। मोहसिन खान को हाई कोर्ट से निलंबन पर रोक मिल गई। इधर छात्रा पर उनकी पत्नी ने क्रॉस केस लगा दिया। इसके बाद लगातार समझौते का दबाव एसीपी की तरफ से बिचौलिया दौड़ लगाए हुए हैं। बिचौलियों पावर ऑफ पद के सामने छात्रा को फूंक मारने की दास्तान सुनाकर धमकाने की कोशिश करते होंगे। कहते होंगे वो, अरे इतना बड़ा अधिकारी तुम क्या कर लोगी, वो जब चाहेगा तब तुम्हें उठवा लेगा, तुम्हें कोर्ट से उठवा लेगा, तुम जाओगे कहाँ। वो तो कानून की रक्षा करने वाला है, इस वजह से तुमको इतनी छूट दिए है। अरे एक दिन जिस दिन उसका मूड घूम गया तो तुम बच भी नहीं पाओगे, क्या कर पाओगी तुम। तो इस तरह के बिचौलिए आते होंगे, इसमें छोटे से बड़े अधिकारी तक भी होंगे। और हम
इसी आईआईटी छात्रा से कहेंगे कि जो बिचौलिए आते हैं उनका भी नाम नोट करे और वो अपने अधिवक्ता वकील सीमा समृद्धि को दे और नोट करे पूरा लिख करके इन्होंने क्या क्या कहा है, किन रूम में कहा, कैसे दहलाने के लिए कोशिश की है, कैसे दबाव बनाने की कोशिश की है। छात्रा की अधिवक्ता बोली, पीड़िता को न्याय दिलाना मेरी पहली जिम्मेदारी है। अधिवक्ता सीमा समृद्ध ने बताया, ये केस शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न नहीं बल्कि दुष्कर्म और लव जिहाद का केस है। वेरी गुड। नोट, यदि हमारे दर्शकों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो जिस अधिकारी ने छात्रा की मुलाकात एसीपी मोहसिन खान से कराई थी वो भी लव जिहाद के लपेटे में आना चाहिए था। मैंने अपनी वीडियो में संकेत किया था। आगे छात्रा पर गलत तरीके से कोर्ट की मदद से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करूंगी। मोहसिन खान को जल्द से जल्द सजा दिलाऊंगी, ये सीमा समृद्ध अधिवक्ता का कहना है। और वैसे तो वकील सभी कहते हैं, चाहे वो हार जाए पूरी तरह से, लेकिन यही कहेंगे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन सीमा विश्वास जो है ज़्यादातर जो कहती है उस पर अमल करती है। तो दोस्तों साथियों, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले दौर को की प्रतीक्षा करते हैं। क्या इस आईआईटी लड़की को जो पीएचडी कर रही है आईआईटी से, क्या वो जो है कभी उसे न्याय मिल पाएगा? हमारी सारी शुभकामनाएं उस लड़की के साथ। हम मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।